सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हमें ठाकुर जी का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसी लिए आया हूँ। हमारा युवा डिप्रेशन में इसीलिए है कि वो अपने अध्यात्म से दूर है। अब हम चला रहे हैं फ़ोन तो बच्चा फ़ोन ही मांगेगा, अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चा किताब ही मांगेगा, बच्चा फ़ोन नहीं मांगेगा। आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, खा लिया, पी लिया, सो लिया और ऐश कर लिया। ये नहीं है, ऐसे तो पशु भी जी रहे हैं। हमें किस लिए जागृत किया गया है, उसी लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। हमारे देश में कुछ युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन रहे हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर युवा ऐसे हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे है, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर राधे दीदी जी, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण की बातें करती है और भगवान कृष्ण की कथा सुनाती है। आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राधे दीदी जी। धन्यवाद। आप इतनी युवा हैं और उसके बाद इतनी इस रास्ते में चली हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात कि इस एज में बहुत सारे सपने होते हैं हमारे। आपको यहाँ पे अध्यात्म के लिए, कथावाचक के लिए और स्पिरिचुअल उसके बनने के लिए किसने प्रेरित किया? कैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इस उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं और जब मैंने सपने देखे तो मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, जैसे कि मैं युवा पीढ़ी को बहुत अलग मार्ग पर देख रही थी, पर मैंने देखा कि ये मार्ग गलत है। हमारे जो घर का माहौल था वो एकदम सनातन धर्म का था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सनातन धर्म में जाकर और एक सपना देखूं, जैसे कि अपने जो युवा पीढ़ी है उसके लिए उसे जागृत करूं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा धर्म है कि वो हमें जागृत करता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सपना देखा कि मैं अपने युवा पीढ़ी को आगे करूं और उसे जागृत करूं। बिल्कुल। अगर एक सामान्य बात की जाए कथावाचक के उससे, तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है और आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है और आप क्या क्या करती है पूरा दिन? मेरी दिनचर्या जो होती है वो गृहस्थी की तरह ही होती है, नॉर्मल होती है, पर जैसे गृहस्थी लोग जीते हैं उससे थोड़ी सी हटकर हमारी दिनचर्या होती है। जैसे कि हम लोग सवेरे उठते ही अपने ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम रात्रि को सोए और अब जागृत हो, क्योंकि कुछ लोग रात्रि को सोते हैं और सवेरा नहीं देख पाते, तो हम उनका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं और उसके बाद अपने स्नान कर कर ध्यान करते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी ध्यान नहीं करती है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो हमें ध्यान करना चाहिए। मैं प्रतिदिन ध्यान करती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं योगा भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, उसको करना चाहिए क्योंकि हमारा जो शारीरिक व्याधियाँ हमें नहीं परेशान करती हैं, तो हमें योगा भी करना चाहिए। और हमारी जो दिनचर्या होती है वो ज़्यादातर आध्यात्मिक में बीतती है, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी का कीर्तन और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना और लोगों को जागृत करने के लिए कुछ नया ढूंढना, ऐसी हमारी दिनचर्या रहती है। बहुत बढ़िया। आप एक युवा है, बिल्कुल युवा उसमें है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा युवा आजकल डिप्रेशन का काफी शिकार हो रहा है, और इसके लिए आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहेंगे कि उनको बचाए कैसे, उन चीज के उनको हावी ना हो ये चीजें, क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारा युवा डिप्रेशन में इसीलिए है कि वो अपने अध्यात्म से दूर है, अपने सनातन धर्म से दूर है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए हमारा जो युवा है वो परेशान है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो बहुत ज़्यादा शांति, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो हमें कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए और ईश्वर के लिए निकालना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हमें तुमने ये मनुष्य तन दिया
और ऊपर से सब कुछ अच्छा दिया, क्योंकि कुछ जो युवा हैं आपने देखे हैं कि वो नेत्रों से हीन है, हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो हमें ठाकुर जी का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसी लिए आया हूँ। क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य पक्षी कर रहे हैं, वो हम भी तो कर रहे हैं। बस आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, खा लिया, पी लिया, सो लिया और ऐश कर लिया। ये नहीं है, ऐसे तो पशु भी जी रहे हैं। हमें किस लिए जागृत किया गया है, उसी लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो मैं आज के युवा पीढ़ी से ये आग्रह करूंगी कि उन्हें गीता पढ़नी चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल। बात की जाए जहाँ डिप्रेशन होता है, काफ़ी चीज़ें, एंजाइटी होती है, सब होता है, ये सब तो अगर हम साइड करके एक बात बताइए, आजकल सबसे बड़ी समस्या गुस्सा आना, क्रोध। आपने सुना होगा कि हर इंसान रोड पे चल रहा है उसे क्रोध आ जाता है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्रोध आता है कभी? देखो, गुस्सा तो सबको आता है, पर गुस्सा किस तरह कंट्रोल करना चाहिए वो आना चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है, देखो गलत बात पे क्रोध करना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि कहाँ पर गुस्सा करना है वो आपको देखना है। अगर वही बात आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है और उस गुस्से की बात आपको कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए। जैसे कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस बात को वैसे ना कहकर एक शांत माहौल में जाना चाहिए कि तुमने मुझसे ऐसे क्यों कहा। वहां पर नहीं कहना चाहिए, तो मुझसे एकांत में कहना चाहिए। जैसे कि आज के पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को आजकल कहते हैं ना कि तुमने मुझे पब्लिक में डांट दिया, तुमने मुझे पब्लिक में क्यों डांटा, मुझे अकेले में डांटना चाहिए था। तो पेरेंट्स उस चीज को बच्चे से साइड में ले जाके कहते हैं, बेटा तुमने ये बात गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे से ये गलती मत करना। तो बच्चों को और पेरेंट्सों को समझना चाहिए। और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ऐसे करती हूँ कि मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं राधा जी का नाम स्मरण करती हूँ अंदर अंदर। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं राधा 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 करती हूँ, उससे गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि युवाओं को गीता पढ़नी चाहिए। आप हमें बताएंगे दर्शकों को कि गीता के कौन से ऐसे श्लोक है जिससे स्वास्थ्य, अच्छा, समृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी स्पेसिफिक श्लोक का अगर हम करते हैं उच्चारण या नाम करते हैं तो फायदा हो। श्लोक तो गीता जी में बहुत सारे हैं और सबका अपना अपना इफेक्ट है। तो मैं कोई श्लोक ऐसा परमानेंट नहीं बताऊंगी कि उससे वो श्लोक आ सकता है, कि उससे वो चीज हो सकती है। हम लोग, जैसे आपने सुना होगा कि हमने दीक्षा प्राप्त की हुई है गुरु जी से। मेरा एक गुरु है, तो उस गुरु का नाम पर विश्वास होना वो हमें सुख भी देता है, समृद्धि भी देता है और धन भी देता है। हमें अपने गुरु और उस मंत्र पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ तो मैं एक मंत्र का उच्चारण ज्यादा करती हूँ हरि जी के पास, ठाकुर जी के पास बैठकर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का इतना इफेक्ट है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ इस मंत्र से, कि मैं अगर इसे 10 मिनट भी बैठ के इसका उच्चारण करती हूँ तो वो परेशानी पता नहीं कहाँ चली जाती है। एकदम मतलब ऐसा लगता है कि कोई परेशानी आई थी और मुझे छूकर चली गई। तो मुझे ये मंत्र बहुत इफेक्ट करता है। पर एक मंत्र होता है जैसे कि किसी भी नाम पर विश्वास करना। आप अगर जैसे कुछ लोग भक्त हैं भोले जी के और कोई है दुर्गा माँ का, तो सबका अपने अपने मंत्र होते हैं। किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि वो मंत्र है, अगर तुम मंत्र कोई जप रहे हो उसमें विश्वास नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं कर देगा वो मंत्र भी। मंत्रों की बात की जाए, अगर ये मंत्र की बात हुई है तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मंत्र का उच्चारण हमेशा नाम जप ऐसे मन ही मन में करना चाहिए या माला के उससे ही करनी चाहिए, माला जाप, इसको कैसे करें? देखो, जो कुछ मंत्र हैं, जैसे हमारा घर का वातावरण शुद्ध नहीं है, कुछ आप घर में आजकल बहुत ज्यादा लोग, हाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इतनी तेज उच्चारण क्यों कर रहे हो, ये क्या है। और कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, घर में नेगेटिविटी बहुत बनी रहती है, आपस में झगड़ा बना रहता है, कोई आपस में बात नहीं करता, सब अपने फोनों में लगे रहते हैं। तो तब हम उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तेज तेज, जैसे कि हनुमान चालीसा है,
वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो घर में एक पॉजिटिविटी बनती है, तो हमें उसका उच्चारण तेज करना चाहिए। कुछ मंत्र हैं जिन्हें तेज नहीं बोला जाता, जैसे गायत्री मंत्र, उनका मुख से उच्चारण नहीं किया जाता। कुछ मंत्र हैं उनका तेज उच्चारण किया, जैसे राधा। अगर मैंने आपसे, आजकल लोग, युवा पीढ़ी नमस्ते हाय हेलो करती है, और हम हम कहते हैं कि नमस्ते नहीं कहो, उसकी जगह राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, ये कहने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। और हम, ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक शक्ति है, एक हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो हमें अपने प्रभु को याद करना चाहिए हमेशा, किसी ना किसी द्वारा। अब हमेशा हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा हम झोली माला ही लेके रह सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम झोली माला से तो नहीं, हम मन से करते हैं। पर जो लोग मन से नहीं कर सकते उन्हें पहले झोली माला से करना चाहिए। उससे याद रहता है, हमारे पास अगर एक कप है तो हमने वो पकड़ा हुआ है, तो हमें वो याद रहेगा कि हमें कॉफी पीनी है, और हमने वो पकड़ा ही नहीं है, रखा है, तो हम भूल जाएंगे उसको कि हमें कॉफी भी पीनी थी। तो इसीलिए झोली माला इसीलिए बताई है कि हमारे पास वो रहेगी तो हम भजन, याद रहेगा कि हमें भजन करना है। आप अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जब आपने पहली दफा स्टेज पर भागवत कथा की। मैं जानना चाहूंगा कि हर इंसान, हर एक करेक्टर में अलग अलग होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं अभी इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, तो मेरा एक काम है। जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम आप स्टेज पर थी, तो उस टाइम आप कैसा फील कर रही थी? कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताइए, कुछ एनर्जी अलग थी, क्या था? जब मैं फर्स्ट बार स्टेज पर गई तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर एक, जैसे ही मैंने स्टेज पर अपना फर्स्ट पाँव रखा तो एक ऐसी एनर्जी मेरे साथ थी कि मैं बता नहीं सकती। वो एक अलग एनर्जी थी, एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। और जब मैं स्टेज पर फर्स्ट बार, मेरी जब फर्स्ट भागवत थी, तो मैंने जैसे ही प्रवचन स्टार्ट किए, लोगों का इतना, मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम सुनना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं ऐसा ही हमेशा प्रयास करती रहूँगी कि लोग, जो मैं कहती हूँ, लोगों को समझ आए और लोग मेरी बातों का एकाग्र होकर सुने और समझें। और जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना अच्छा रहा कि मैंने जो भी बोला लोगों को समझ आया, और लोगों ने समझने का प्रयास भी किया। और बहुत लोग, मतलब जो पूजा पाठ नहीं करते थे वो भी करने लगे, और वो भी भगवान को मानने लगे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको भागवत के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, और कुछ ऐसी चीज थी जो अभी तक आपको समझ नहीं आई? मुझे भागवत के अंदर सबसे ज़्यादा ठाकुर जी की बाल लीलाएं बहुत पसंद है। जैसे माखन चोरी हुई और उनके पीछे वो गोपियाँ भागती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और उनको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आती है। और मैं जो अभी तक समझ रही हूँ और समझ भी नहीं पा रही हूँ और समझ भी नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, वो गोपियों का जो प्रेम है, अथार्थ प्रेम है, वो समझना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इस जगत के लिए मुमकिन नहीं होगा। वो इतना प्रेम है ठाकुर जी के प्रति कि बहुत ज़्यादा अथार्थ प्रेम है, और उस चीज़ को मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। और ऐसा प्रेम वो करती थी ठाकुर जी से, मतलब जैसे ही वो मुरली बजाते थे तो कुछ भी काम कर रही हैं, जैसे गोपियाँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो वो छोड़कर चली जाती थी ठाकुर जी के पास। उन्हें किसी चीज़ से, वो मतलब सब चीज़ से परे थी, उन्हें बस अपने ठाकुर जी से मतलब था। तो उनका जो प्रेम था वो तो अथार्थ था। उनका जो प्रेम है वो रसिक जने और संत जन ही जान सकते हैं। मेरी इतनी काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं जान सकूँ कि उनका प्रेम कितना था। बात की जाए अगर पूरी की पूरी भागवत कथा का, तो आपके कौन से श्लोक है जो आपको सबसे अच्छे लगे? मैंने पहले भी पूछा, तो दोबारा मैं पूछूं कि कौन से ऐसे श्लोक है जो? एक तो जो फर्स्ट श्लोक है भागवत का, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस श्लोक में प्रभु का रूप बताया है, प्रभु है कैसे। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं कि वो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या करता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि वो है कैसा। हमारे प्रभु तो सुंदर भी हैं, सुशील भी हैं, वाणी भी उनकी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा।
एक बात की जाए अगर युवाओं की फिर दोबारा से, आजकल युवा जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी क्या कारण है कि हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं देखो अध्यात्म से? देखो ऐसा है कि युवा जो जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जो गृहस्थी का माहौल होता है वो हमारे पेरेंट्स में उसके कुछ कारण रहा है कि हमारे पेरेंट्स पहले तो करते नहीं हैं। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी इसमें कि एक ट्रेन में दो फैमिली जा रही थी, तो एक फैमिली इधर बैठी है और एक फैमिली इधर बैठी है। तो एक छोटा सा बच्चा है वो किताब पढ़ रहा है और एक बच्चा है वो इधर मोबाइल से लग रहा है। तो जिसका बच्चा मोबाइल चला रहा है वो दूसरे से कहता है कि हमारा बच्चा तो पूरे दिन फ़ोन में ही लगा रहता है और आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है, ऐसा तुमने क्या सिखाया इसके लिए? तो उन्होंने बताया कि जब मैं खाली बैठी रहती हूँ तो मैं किताब पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको दिखाती हूँ कि किताब पढ़ना ज़रूरी है, इसके सामने फ़ोन नहीं चलाती हूँ। तो बच्चा जो देखता है वो करता है, बच्चा देखेगा नहीं तो करेगा भी नहीं। अब हम चला रहे हैं फ़ोन तो बच्चा फ़ोन ही मांगेगा, अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चा किताब ही मांगेगा, बच्चा फ़ोन नहीं मांगेगा। तो वो कहती है मैं इसके सामने किताब पढ़ती हूँ तो इसीलिए वो किताब मांग रहा है। ऐसे ही धार्मिक कार्य कि हम आज के माँ बाप भी ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पापा ऑफिस चले जाते हैं, आजकल तो मम्मा भी ज़्यादातर वर्क ही कर रही हैं बाहर, क्योंकि बोलती हैं महंगाई ज़्यादा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता है। तो मतलब पूजा पाठ बहुत कम करते हैं। तो बच्चों को बताना चाहिए कि ये हमारे राम हैं, ये हमारे इष्ट हैं, इनको धन्यवाद करना चाहिए। ज़्यादा नहीं होता तो अपने माथे पे तिलक लगाओ, उससे शांति मिलेगी। गले में कंठी पहनो तो उससे पता चलेगा कि हमारे ऊपर एक शक्ति है और हमारा कोई एक गुरु है, उससे पता चलेगा। मैंने कुछ लोगों को सुना है कहते हुए कि हमें पहले अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, अभक्ष भोजन प्याज लहसुन इत्यादि बाहर की चीज़ें, क्योंकि वो कैसे मेंटलिटी से बना रहे हैं हमें नहीं पता है। हमारा बहुत पवित्र खाना रहता है, जैसे भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाना, और लहसुन प्याज का नहीं खाना, बाहर नहीं खाना। तो ऐसे तो हम लोग उनको बताते हैं, हमें दिखाना चाहिए उनको कि बेटा ये हमारे माँ हैं, ये हमारे पिताजी हैं, जैसे लक्ष्मी जी वो माँ स्वरूपा है, नारायण है वो हमारे भगवान हैं, इष्ट हैं, पिता हैं, तो उनकी हमें पूजा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आपने लहसुन प्याज की बात की तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे तकरीबन सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो जैसे अब कुछ लोग ऐसे भी जो दर्शक होंगे देख रहे होंगे कि हम दारू और बाकी जो भी मांस मदिरा उससे तो बच ही रहे हैं, लेकिन क्या लहसुन प्याज खाना भी छोड़ दे? छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दवाई के बतौल खा सकता है। जैसे कि किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं जो लहसुन है वो गैस को एकदम फिनिश कर देता है। अगर सुबह सुबह मतलब खाली पेट खाया जाए तो वो गैस को ख़त्म कर देता है। तो हाँ, दवाई के बतौल पे खा सकते हो आप उसको, पर सनातन धर्म ये नहीं कहता कि प्याज लहसुन खाइए, आप नहीं खाना चाहिए। और प्रभु के प्रेमियों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना खाऊं, बाकी चीज़ें तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की जरूर कोशिश करूँगा। और पूरा का पूरा जैसे मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और आप पूरे की पूरे कृष्ण में ही हैं हो चुकी है, तो मतलब कैसा लगता है, फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है और आप कैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आगे भी क्या मतलब रहेगा आपके प्लानिंग? देखो मेरी जो फैमिली का है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मम्मी का भी और पापा का भी, क्योंकि आप अभी गृहस्थ में हैं, हाँ तो कुछ संन्यास का या कुछ ऐसा हाँ, वो सोचा है? मेरा ऐसा है कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया सब मिथ्या है और मुझे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार गृहस्थी में जब हम पहुँच जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, क्योंकि गृहस्थी के साथ रहना और भजन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये चाहूँगी कि भगवान मुझे संन्यास ग्रहण करने की शक्ति दे, वो भी बहुत शक्ति से ही हो सकता है। तो
मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ। और दूसरा कि मेरे पापा मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मम्मी घर में भी करती है, बाहर भी करती है, समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। और जो मैं आज यहाँ पर हूँ मेरे माता पिता की ही बदौलत है, मैं यहाँ पर जो पहुँची हूँ। मेरा सवाल कहीं ना कहीं युवाओं पे, आपको देख के मैं युवाओं पे ही पहुंच जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा, मेरा सवाल अब यही है आखिरी में कि जो युवा है उसको अध्यात्म की सही जानकारी नहीं है, और वो सही डायरेक्शन में तो जब जाएगा ना, हम इस पे बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपका क्या संदेश होगा युवाओं को कि वो किस तरीके से अध्यात्म के रास्ते पे और अच्छे से बढ़ सकता है? देखो युवाओं को ना, युवा गलत रास्ते पे तब जाता है, ये टेक्नोलॉजी जो चली है ना, इस पे गलत चीजें फैलाई भी जा रही हैं, तो वो गलत चीजें देखता है ना, वो पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है और सुनकर वो उस वही समझ लेता है कि वही है, जो कुछ है यही है। तो हमें गलत चीजें नहीं सुननी चाहिए, हमें गलत चीजें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। युवाओं को कोई चीज सुन रहे हैं तो उस पर पहले उसकी रिसर्च value है। करें। हाँ, उसको रिसर्च करो पहले, फिर उसको अपने स्वभाव में उतारो। भाई अगर कोई चीज है तो क्यों है, आजकल युवा यही पूछता है ना कि हम मंदिर जाएं तो क्यों जाएं, हम माला करें तो क्यों करें। कि युवाओं का यही होता है कि हम ये करें तो क्यों करें। अगर वो क्यों का आंसर हमारे पास है तो वो युवा करने लगेगा, और वो क्यों का आंसर हमारे पास होता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो युवा फिर वो नहीं करता है। तो हम युवाओं को बताएं कि ये चीज़ करनी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो युवा करेगा। और युवाओं को बताया जाए, पढ़ाया जाए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और हर एक स्कूल में, मैं तो ये चाहूँगी हर एक स्कूल में गीता और हनुमान चालीसा तो प्रेयर में डेली करानी चाहिए, और गीता तो पढ़ानी ही पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो हमारी भागवत है, श्रीमद् भागवत कथा, वो हमें मरना सिखाती है कि हमें मरना कैसे है, क्योंकि हमें नहीं पता, एक पल की भी हमें खबर नहीं है कि कब क्या हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी मेरे से बात कर रहे थे, वो आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए हमें कथा सुनते रहना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को पता चले क्या करना है और क्या नहीं करना। ये थी हमारे साथ राधे दीदी, जिन्होंने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारे युवाओं को संदेश भी दिया कि उनको अपने जीवन में अध्यात्म रास्ते पे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने भागवत के बहुत अच्छे श्लोक भी बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके मुझे बस एक ही बात याद आती है, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बहुत बहुत धन्यवाद।